आज की एक और बड़ी खबर प्रयागराज से आई। अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के बगल में बनी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मथुरा में कोर्ट कमीशन से शाही ईदगाह मस्जिद और उसके पूरे परिसर के सर्वे की परमिशन दे दी। हिंदू पक्ष ने 3 साल पहले कोर्ट में भगवान श्री कृष्ण की तरफ से ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे कराने की अपील की थी। हिंदू पक्ष का दावा है जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद बनी है असल में वही श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। पहले यहां बड़ा मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद में आज भी मंदिर के अवशेषों के सबूत हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि अगर सर्वे होगा तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हिंदू पक्ष की अपील को मंजूर कर लिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने कोर्ट कमीशन से सर्वे कराने का आदेश दिया। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि यह सर्वे कब से शुरू होगा और कोर्ट कमिश्नर कौन होगा, लेकिन यह तय होगा कि जिस जगह काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद का जिस तरह से सर्वे हुआ था उसी तरह अब मथुरा में भी शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। इस सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा सर्वे कब शुरू होगा, कैसे होगा, कोर्ट कमिश्नर किसे अपॉइंट किया जाएगा, इस पर 18 दिसंबर को अगली सुनवाई में फैसला होगा। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 का। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है एडवोकेट कमीशन वहां जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी एप्लीकेशन 130 गा, उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। उनका कहना है कि शाही ईदगाह कैंपस में आज भी वो खंबे मौजूद हैं, जो दीवारें मौजूद हैं उसमें हिंदू धर्म से जुड़े चिन्ह दिखाई देते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर कमल के आकार का एक स्तंभ भी है, शेषनाग की आकृति है, स्वास्तिक के निशान हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं जो साबित करती हैं कि वहां पहले मंदिर था। लेकिन मुस्लिम पक्ष इन तमाम दावों को खारिज करता रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से इसे लेकर कई बार कई पिटीशन फाइल की गई। इनमें एक पिटीशनर महेंद्र प्रताप का कहना है कि जब कोर्ट कमिश्नर शाही ईदगाह में सर्वे करेगा उसकी तस्वीरें सामने आएंगी तो पूरा सच सबके सामने आ जाएगा। हम शुरू से 2020 से इसे लेकर के माननीय न्यायालय के समक्ष रखा था इस मामला को, और हम चाहते हैं कि वहाँ कोर्ट कमीशन जाए और कोर्ट कमीशन जाकर के पूरी स्थिति, वहाँ की स्थिति क्लियर होनी चाहिए। और ये 13.37 एकड़ है जिसमें 2.5 एकड़ में मस्जिद बनी है। जबरदस्ती मंदिर को तोड़ करके, जो भगवान का असली गर्भगृह था उसे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। अब हम वहाँ कोर्ट कमीशन चाहते थे और कोर्ट कमीशन के आज आदेश हुआ है। अभूतपूर्व फैसला उच्च न्यायालय इलाहाबाद का है और कोर्ट कमिश्नर वहाँ जब जाएगा तो हम लोग जाएंगे, कोर्ट को उन सभी तथ्यों को दिखाएंगे कि ये हिंदू प्रतीक बने हैं दीवारों पर, किस तरह से कितनी प्रॉपर्टी है, किस तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया गया। ये सब तथ्य हम न्यायालय के सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी अब बिल्कुल हो जाएगा। हाईकोर्ट ने आज जो आदेश दिया उसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर मौलाना महमूद दरियाबादी ने यह कहा कि जब 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था, जैसा था वैसा ही हमेशा रहेगा, फिर इस तरह के सर्वे का क्या मतलब। हम समझते हैं फैसला अफसोसनाक है। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो लीगल कमेटी है वो उसका जायजा लेगी और उसके स्पोक्समैन इस पर कोई बयान देंगे। फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि जब 91 का वर्शिप एक्ट है उसके होते हुए इस तरह का फैसला हमें लगता है कि एक अफसोसनाक फैसला है। बाकी तफसील जो होगी वो देखनी पड़ेगी। 91 में कानून बन गया है,
तब उसके बाद इस तरह की बातों का किसी का कोई मतलब नहीं है। अब अदालत ने किन बुनियादों पर फैसला किया है वो तो हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी उसको देखेगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज का फैसला बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा। राम मंदिर का निर्माण हो गया, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो गया और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे का रास्ता खुल गया। बीजेपी ने शुरू से ही अयोध्या, काशी और मथुरा के मुद्दे अपने एजेंडे में रखे थे। इसलिए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाकर बीजेपी इसे आने वाले चुनाव में जोर शोर से उठा सकती है। विरोधी दलों के नेता इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी और एसटी हसन जैसे नेता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का तर्क है कि ऐसे फैसले सियासी बयानबाजी से नहीं होते। कोर्ट नियम कानून को ध्यान में रखकर फैसला देता है। ज्ञानवापी का सर्वे हो या ईदगाह मस्जिद के सर्वे का फैसला, दोनों अदालत के फैसले हैं, बीजेपी के नहीं। अब इस तर्क का जवाब विपक्ष को सोचना पड़ेगा, देना पड़ेगा।